इफ यू वांट टू डिस्प्ले द इंस्टाग्राम पोस्ट इट इज कीप इट ऑन। जब हमको डिस्प्ले करना है तब हम उसको ऑन रखेंगे, अदरवाइज उसको हम ऑफ रखेंगे। अगर आपको सोशल मीडिया आपका नहीं दिखाना है किसी को तो उसको ऑफ रखने का, अगर ऑन करना है अगर दिखाना है लोगों को तो उसको ऑफ रख तो ऑन रखने का, ठीक है, और नहीं दिखाना है तो ऑफ रखने का। इंपॉर्टेंट वेबसाइट पेजेस कुछ कुछ है, दोज इंपॉर्टेंट पेजेस दैट नीड टू अपीयर इट इज ऑन योर वेबसाइट। वो क्या है, कौन से ऐसी चीजें हैं? तो यहाँ पर आता है अबाउट अस। ओके, एक पेज आता है अबाउट अस का, फिर कॉन्टैक्ट का आता है, फिर सर्विसेज का आता है। ओके, ये सब आते हैं, बहुत सारे पेजेस जो अभी मैंने बनाई हूँ वहां पर, वो भी सारे टॉपिक्स आते हैं, ये भी सारे टॉपिक्स आते हैं, ये भी आते हैं। ठीक है, अबाउट अस जो है हमारा इसमें हम मैंने बनाई ना, फुटर के अंदर मैंने बनाई ना अबाउट अस का, और कॉन्टैक्ट का भी मैंने उसी के अंदर है। अबाउट अस के अंदर ही नीचे के जो पोर्शन है ना, वहां पर कॉन्टैक्ट डालना है तुम्हारा। तुम चाहे तो ईमेल आईडी अपना डाल दो या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालो, ठीक है। सर्विसेज वहां पर अभी फिलहाल तो हमको कांटेक्ट नंबर नहीं डालना, हमारा खाली ईमेल आईडी हम डालेंगे, और सर्विसेज वगैरह आप क्या देते हो वो लिखना है उधर, है ना। तो ऐसे सेक्शंस के अंदर हमको लिखना होता है। उसके बाद में लेटर इट इज व्हेन वी इट इज ओपन द पेजेस, उसके बाद में सेलेक्ट इट इज इन वर्डप्रेस, सॉरी सेक्शन इन वर्डप्रेस, वी विल इट इज सेलेक्ट एंड वी विल इट इज सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इट इज दीज पेजेस। हमको इसको ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपरली। इन्फो कंटेंट्स एंड लोगो सेटिंग, और हमको फिर लोगो की सेटिंग भी करनी है। बाकी है अभी जो हमने सेटिंग, लोगो तो हमने लगा दिया, लेकिन कुछ और भी बाकी है जो अभी मैं आज लोगों को बताऊंगी। इन द इन्फो कंटेंट सेक्शन इट इज यू कैन इट इज अपलोड द लोगो, हमने लोगो को अपलोड कर दिया है। एंड ऑल्सो द रेटिना लोगो, ये भी हमने अपलोड कर दिया है। मैंने आपको बताई थी कि रेटिना लोगो क्या होता है, जो बिग स्क्रीन यानी कि हमारे जो वेबसाइट है, सॉरी लैपटॉप है, उसमें आपको दिखेगा, कंप्यूटर पे आपको दिखेगा। ओके, फॉर द हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन बोलते हैं इसको। ओके, क्या बोलते हैं इसको? फॉर हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन, यानी कि बड़ी रेजोल्यूशन स्क्रीन। स्क्रीन। Now you can it is also upload a text logo if needed। अगर आप लोगों को, जैसा कल मैंने बताई थी, इसको छोड़ देना, तो मैंने लीव लिखी हूँ इधर, हाँ। फिर देन इट इज पुट द फुटर टेक्स्ट, आपको फुटर का टेक्स्ट डालना है जिसके अंदर आपने मैंने अबाउट अस जो है वहां पर मैंने डाली हूँ। मीन्स राइट अबाउट द योर वेबसाइट, यानी कि अपनी वेबसाइट के बारे में, हमने जो भी हमारी वेबसाइट के बारे में हमको अगर नहीं समझ में आ रहा है हमको अबाउट अस क्या लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं कि ये मेरा जो वेबसाइट है इस टॉपिक के ऊपर है। जो भी आप लोगों की टॉपिक होंगी, ये मेरी टॉपिक है, उसको बताना है, आप लोगों को प्रॉम्प्ट देना है। और उसके बाद में फिर हम बोलना कि मुझे जो है आई वांट अबाउट अस, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन राइटिंग द अबाउट अस, ठीक है, फॉर माई वेबसाइट। तो वो तुमको बता देगा, और फिर वो तुम जो भी आएगा उधर वो तुमने लिख देना। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा रखना है, क्योंकि ज्यादा एकदम बड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं दिखता है वो वेबसाइट का। तो उसको एकदम हिसाब किताब में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है ईमेल एड्रेस हमको हमारा डालना है। उसके बाद में सोशल आइकन डालना है जिसके अंदर हमको यस डालना है, सोशल आइकन के लिए हमको दिखाना है उसको, तो हम यस लिखेंगे, कीप इट ऑन, यानी कि उसको ऐसा ब्लू कलर का नहीं, कल मैंने आप लोगों को बताई थी, इस तरफ करेंगे राइट हैंड साइड पे तो वो ऑन हो जाएगा, ब्लू कलर का दिखेगा। अगर उसको ऑफ रखेंगे तो ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का ही दिखेगा वो, ठीक है। तो जब हम उसको ऑन कर देंगे ऐसा इस तरफ से राइट हैंड साइड पे, तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जब जाएंगे साइट पे तो वापस से एक बार बता देती हूँ, कल हमने ये कर चुके ले। फुटर बैकग्राउंड का अभी हमको नहीं करना है, उसको छोड़ देते हैं हम ऐसे ही, लीव इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखो, बहुत जरूरी है ये चीजें। ओके, बहुत अच्छे से लिख के रखो। One very important thing or to remember, if you are working on theme panel, अगर आप थीम पैनल पे काम कर रहे हो, and when you don't see a template, okay, अगर आप लोगों को टेम्पलेट नजर नहीं आ रही, जो मैंने 8 नंबर की जो मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट करी थी ना, अगर वो उसका सेक्शन नहीं नजर आ रहा है, ओके, इन द क्लाउड टेम्पल टेम्पलेट, अगर क्लाउड टेम्पलेट जो है हमने ऊपर क्लिक किए थे तभी जाके हमारी दूसरी जो फुटर के अंदर जो सेक्शन है हमको नजर आ रहा था, अगर वो नजर नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं तुम लोगों का प्लगइन जो है वो बराबर से कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको तुम लोगों को कनेक्ट करना होगा वापस से उस पे जाके, ठीक है। तो इसलिए एक्टिव नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। तो अगर एक्टिव हुआ तो दिखेगा बराबर से, अगर एक्टिव नहीं है तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखी हुई इधर, इस चीज का ध्यान में रखना।
नहीं तो तुम लोग बोलेंगे मैम ये तो हमारे इधर दिखाई नहीं दे रहा, आपका तो दिख रहा था, हमारा नहीं दिख रहा है। मैम तो हाँ पैनल बोलो। में मैम, हाँ, मैम थीम पैनल में देखना है ना थीम पैनल प्लगइन के हमें। अंदर जाएंगे ना जब, एक मिनट, हाँ, थीम पैनल पे जब आप जाओगे तो वहां पर आप लोग देखोगे कि जो आप लोगों का एक ऊपर का जो सेक्शन रहता है ना, वहां पर लिखा हुआ रहेगा टेम्पलेट। ओके, नो टेम्पलेट, नो टेम्पलेट करके उधर लिखा हुआ रहता है, हमको वो क्लिक करना होता है। सबसे पहले क्लाउड टेम्पलेट पे क्लिक करना होता है। जब क्लाउड टेम्पलेट क्लिक करेंगे तब आपको दिखेगा कि वहां पर नो टेम्पलेट करके लिखा हुआ है। ओके, तो वहां पर नो टेम्पलेट पे हमको जो है क्लिक करना है। या फिर देखो अभी एक तो क्या नहीं दिखेगा आप लोगों को, क्लाउड टेम्पलेट नहीं दिखेगा आप लोगों को। दूसरा, आपको फुटर जो सेटिंग है वो भी नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो जब दिखेंगी कभी जब आप लोगों का प्लगइन जो है वो अटैच किया रहेगा। ठीक है, अगर नहीं अटैच बराबर यानी एक्टिव नहीं है तो नहीं दिखेगा वो। ओके, और हेडर इट इज सेटिंग के ना जाके नो टेम्पलेट नहीं दिखाई दे रही है तो समझ जाओ कि आपका प्लगइन आपको कनेक्ट करना है। ओके, दैट मीन्स इट इज योर प्लगइन इज ऑफ, आपका प्लगइन जो है वो ऑफ है। ऑफ द थीम पैनल, जो थीम पैनल का जो प्लगइन है वो ऑफ है, हमने उसको ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है, इसका सोल्यूशन अब क्या है, मैंने सोल्यूशन देखो यहाँ पर लिखी हूँ। गो टू द प्लगइन एंड एक्टिवेट इट इज द प्लगइन। ओके, आपको प्लगइन सेक्शन के अंदर जाके आपको एक्टिवेट करना है उसको। ठीक है, और वो प्लगइन कौन सा वाला है, मैंने नाम भी इसे इधर लिखी हूँ देखो, टैग डिव स्टैंडर्ड पैक। क्या नाम है इसका, टैग डिव स्टैंडर्ड पैक, ये आपको ऑन रखना है। ठीक है, उसको एक्टिव रखना है, नॉट ऑन, एक्टिव रखना है। ओके, उसके बाद में ऑलवेज इट इज रिमेंबर इफ योर इट इज लोगो इज लुकिंग ब्लर। और अगर आप लोगों का ब्लर का मतलब तो आप लोग समझते हो ना, ब्लर का मतलब ऐसा धुंधला जैसा हल्का सा जैसा फेड जैसा रहता है ना, वैसा फेड अगर दिख रहा है तो अगर फेड दिख रहा है आप लोगों का लोगो क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए भी एक सेटिंग होती है, जो कि क्योंकि हमने जो है दोनों को, जो छोटी स्क्रीन का है उसको भी और जो बड़ी स्क्रीन का लोगो है वो भी, हमने दोनों को भी एक ही साइज के अंदर बनाए हैं, 297 इंटू 92 पिक्सल के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों को ब्लर दिख रहा है तो हम उसकी सेटिंग जो है, उसकी जो नंबर ये है साइज है उसको हम चेंज कर देंगे। तो हम इसके छोटे के लिए जो है जो छोटे वाली इसकी स्क्रीन के लिए है वो 544 है इंटू 180 पिक्सल है। और दूसरा वाला जो बड़ा वाला है उसकी साइज है 272 इंटू 90 पिक्सल। ठीक है, ये आप लोगों को लेना है। ओके, तो ये आप लोगों का फिर ब्लर नहीं दिखेगा। और फिर भी अगर ये सब नहीं अगर करना है, एक तो ये तरीका है, और या फिर दूसरा और एक तरीका ये है कि नाउ वी विल गो टू द हेडर, हम हेडर सेक्शन में जाएंगे। हेडर सेक्शन में जाएंगे एंड सब फुटर साइट सेटिंग पे जाएंगे हम, उस सॉरी ये वाला, हम हेडर में जाएंगे और फिर वहां पर है ना कुछ और स्टिकी ये है, मैं आप लोगों को बताती हूँ वो क्या करना है। तो अच्छा, इसके अंदर जब हम लोग फुटर में काम करेंगे ना तो उसकी जो सेटिंग है उसमें सब फुटर सेटिंग आएंगी, वो भी आप लोगों को लीव कर देना है। ओके, उसमें लीव करके ये सब फुटर सेटिंग करके आएंगी तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। ओके, ओके, अब यहाँ पर जो है ऑल्सो राइट इन द फुटर टेक्स्ट। अच्छा हाँ देखो ये भी एक चीज है कि मैम footer- हाँ बोलो। थोड़ा ऊपर कीजिए ना, थोड़ा सा। यहाँ पर जी, ये मैम 544 × 180 साइज क्या है लोगों का? आप कल कुछ और लिखवाए ये थे वाली ना। छोटी साइज है ना, हाँ मैं वही बोली ना, अगर ब्लर दिखेगा तब ये चेंज करना है, ब्लर नहीं दिख रहा है, जैसा मेरा वाला वही सेम साइज थी ना दोनों के लिए, ब्लर नहीं दिख रहा था वो, तो उसको वैसे ही रहने देना, जी, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर ब्लर दिख जैसे कि रहा हम है लोग, तो उसका सोल्यूशन ये है। मैम हाँ, जैसा कि कल आप कुछ और पिक्सेल्स में बताए थे, एक मैंने सेकेंड। आपको बताई थी 297 इंटू 90 297 इंटू 92 92, पिक्सल। 92, हाँ ये 90 पिक्सल दिखा रहा। टू सेकेंड नाइन्टी पॉइंट। सेवन सुनो मेरी बात, 297 इंटू 92 पिक्सल मैंने आप लोगों को बताई हूँ, जी, है ना। लेकिन अगर वो मैं बोल रही हूँ कि अगर वो ब्लर दिखा तो उसको चेंज करो, अगर ब्लर नहीं दिख रहा है तो उसको एज इट इज वैसे ही रखो, क्योंकि मालूम फिर बहुत छोटा दिखेगा ना तो आप लोगों को अच्छा नहीं दिखेगा, वो उसका लुक अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने वो साइज ली हूँ। जी मैम, ठीक है बड़ा मैम। मैम बड़ा जो आपने लुक आएगा ना तो बताए उसमें थे जो, खूबसूरती आती है। जी वो जो लिया बड़ा है ना मैम। हाँ, इसलिए तो अपना दिख रहा है ना, वेबसाइट में देखो ना दिख रहा है ना मैंने जो बनाई हूँ तो। जी मैम, ठीक है मैम।
क्योंकि अगर नहीं वो करेंगी तो फिर एकदम छोटा छोटा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा वो, मतलब अजीब सा दिखेगा फिर वो। इसलिए मैं वो साइज आप लोगों को जो दी हूँ ना अभी, वो एकदम परफेक्ट साइज है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ किसी का भी अगर ब्लर हुआ तो, दिख रहा है ब्लर तो ये साइज दोनों के अलग अलग कर देना। छोटी वाली जो ऊपर का जो सेक्शन है उसके लिए 544 लेना × 80। और अगर जो बड़ी वाली साइज स्क्रीन के लिए है उसके लिए आप लोगों को 72 × 90 पिक्सल लेना। ठीक है, ये दो अलग अलग साइज कर लेना, फिर दोनों के लिए साइज अलग कर देना। ओके। अभी जो है हमको यहाँ पर टेक्स्ट में क्या लिखना है, फुटर टेक्स्ट का भी आप लोगों को मैंने कल बता चुकी थी, लेकिन मैं एक बार और आप लोगों को ये करती हूँ। एक मिनट, देखो फुटर टेक्स्ट के अंदर भी आप लोगों को मैंने लिख के रखी हूँ, क्योंकि कल मैंने ये टेक्स्ट में नहीं लिखी थी ना, मतलब आप लोगों के नोट्स में नहीं लिखी थी, इसलिए मैंने अभी लिख दी हूँ वो, कि आप लोगों को याद रहेगा फिर कि इसमें क्या लिखना है। ऑल्सो राइट इन द फुटर टेक्स्ट, इट इज आफ्टर राइटिंग अबाउट अस इन द फुटर टेक्स्ट। हमने जब फुटर टेक्स्ट के ना अबाउट अस लिखे ना, तो राइट क्या लिखना है उसमें, अबाउट कॉन्टैक्ट नंबर भी हमको, कॉन्टैक्ट अस का जो हिस्सा है उधर हमको क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखी हूँ support@blog, और फिर अपनी वेबसाइट का जो नाम रहेगा वो। ठीक है, आप लोग सब अपनी वेबसाइट के आगे जो है ब्लॉग लगाओगे। क्यों ब्लॉग लगाना है, क्योंकि हमारी वो ब्लॉग वेबसाइट रहेंगी इसीलिए। और हम सब डोमेन पे बनाएंगे, हम मेन डोमेन पे अगर आप लोगों को बनाना है तो ब्लॉग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मेन डोमेन पे नहीं बना रहे तो आगे ब्लॉग लिखना। और अगर सॉरी सॉरी, अगर मेन डोमेन पे बना रहे हैं तो आगे जो है आपका जो साइट का जो उसका वेबसाइट का जो नाम है डायरेक्ट वो लिख देना। ओके, कुछ और लिखने की, उसको ब्लॉग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप सब सब डोमेन पे अगर बना रहे हैं तो फिर आगे ब्लॉग लिखना। ठीक है, ब्लॉग लिख के फिर उसके बाद आगे जो भी लिखना है वो लिख देना। ओके, लेकिन सबसे पहले सपोर्ट लिखना। सपोर्ट लिखना या फिर जो भी आप लोगों को लिखना है, जो भी आगे मैंने जैसे बताई हूँ कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे, वो लिख के उसके बाद में @ और फिर उसके बाद में ब्लॉग, और फिर जो नाम है वो ऐसा करके लिख देना। तो तुम लोगों को डायरेक्ट जो है कनेक्ट करेगा वेबसाइट के ऊपर। मैंने अभी क्या डाली, मैंने ये नहीं डाली हूँ, मैंने मेरे इसमें क्या डाली हूँ, हमारी जो वेबसाइट की जो लिंक है मैंने उसी का नाम डाल दी उधर। ठीक है, लेकिन वो उससे क्या होगा कि मेरे जो वेबसाइट है उसी के ऊपर इंसान आएगा, है ना। तो मेरी ईमेल आईडी अगर मैं डालूंगी तो वो मेरे मेल पे जाएगा, लेकिन मेल पे जाके वो करेगा क्या, राइट। तो इसके लिए हम अगर इसके अंदर कोई ऐसा सेक्शन आता है हमारा, जब हम पूरी बना देंगे हमारी वेबसाइट, अगर सिर्फ वही सेक्शन पे अगर जाना है तो हम वो हिस्से को भी हम उसकी भी लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम जब सोशल मीडिया का हमारा जो ये है अपना सोशल मीडिया जब हम कनेक्ट कर लेंगे, तो अगर हमारा वो चाहते हैं हम कि जो वेबसाइट हमारी विजिट करे, अगर यहाँ पर क्लिक कर रहा है वो बंदा, तो मेरे इसके ऊपर आ जाए वो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे डायरेक्ट वो मेरे को कांटेक्ट करे। तो वो लिंक जो है हमको इंस्टा के हम डालेंगे तो वो वहां पर यहाँ पर इसकी लिंक डाल देंगे तो कनेक्ट उसको हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर मेल का डालेंगे तो वो मेल करेगा हमको, वहां से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चले। उसके बाद में कंटिन्यू इट इज विथ योर वेबसाइट नेम, आपको वेबसाइट का नाम डालना है। एंड यार एक्चुअली ये वाला क्या होता है मैडम, जब हम जैसा आगे हम बढ़ रहे और वो जो पर्सन है उसने काफी हमारे 3-4 पेजेस ब्लॉग जो है पढ़ लिया उसने, और उसके बाद में अभी जो है उसको वापस से पीछे जाना है, फर्स्ट पेज पे जाना है। तो इतना पूरा पीछे जाने से अच्छा वो जब क्लिक करेंगे ना तो हमारे मेन पेज पे आ जाएंगे वो, क्योंकि ये जो लिंक रहेंगी हमारी मेन पेज की रहेंगी। जो फर्स्ट हेडर वाली हिस्सा रहेगा ये उसकी लिंक रहेंगी, समझे। तो इसीलिए वो वहां पर डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा, ये इसके लिए है बनी हुई। ठीक है, समझ आई। जी मैम। ओके, फिर कंटिन्यू इट इज विथ योर वेबसाइट नेम, आपका वेबसाइट का नाम आप डालेंगे एंड फिल इट विथ योर आप अपना खाली सिंपल अपना वेबसाइट का नाम भी डालेंगे ना इधर, और ब्लॉग खाली आगे डाल देंगे तो भी चलेगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। और जैसा मैंने करी वैसे सेम वही तरीके से कर देना। इट विथ योर इट इज ओन वेबसाइट नेम। उसके बाद में आता है हाउ टू कीप द मेनू होल्ड। अभी एक बात और भी ध्यान में रखना, जैसा अभी मैं जैसा अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये होल्ड हुआ है ना, ये रुका हुआ है ना कि भाग रहा है, आगे 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 रोल हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं मैम, रुका हुआ है रुका सिर्फ। हुआ है ना। तो ये चीज अपने जब वेबसाइट पे हम जाते हैं और कभी ऐसा हुआ कि हमारी वेबसाइट हम स्क्रॉल नीचे कर रहे हैं लेकिन वो जा रही ऊपर है इस तरीके से, मतलब मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रही है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी एक सेटिंग होती है। ठीक है, और उसके लिए क्या करना होता है, हाउ टू कीप द मेन मेनू होल्ड।
गो टू द मेन मेनू, हमको मेन मेनू के ऊपर जाना है। देन क्लिक ऑन इट, और फिर इसके ओके बाद में उसको क्लिक करो। मेन मेनू पे जाके क्लिक करना है एंड देन गो टू द स्टिकी मेनू। वहां पर एक स्टिकी मेनू करके है, मेन मेनू के अंदर स्टिकी मेनू करके एक है लिखा हुआ, उसको हमको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में उसको ऑलवेज स्टिकी करके जो वहां पर ऑप्शन रहेगा उसके ऊपर हमको क्लिक करना है। ओके, उसको यानी टिक करना है, क्या नहीं, यानी हमको ये चाहिए। ओके, ऑलवेज स्टिकी मतलब कि रुका हुआ रहे, जब हम पढ़ रहे तो रुका हुआ रहे, आगे पीछे ना हो। ठीक है, स्टे एट द टॉप ऑफ द पेज। उसके बाद में आता है देन स्क्रॉल डाउन, फिर नीचे आओ आप एंड गो टू द लोगो स्टिकी मेनू। और फिर कहाँ पे जाना है हमको? दो सेटिंग है इसमें करने के लिए, एक तो ऑलवेज स्टिकी, दूसरा लोगो स्टिकी मेनू है, वहां पर जाओ और उसके ऊपर क्लिक करो तो तुमको हेडर लोगो जो है वो शो करेगा। और उसके बाद में जो है वहां पर आप लोगों को टिक करना है। ओके, इसको भी सिलेक्ट करना है, हेडर लोगो को भी। तो ये दोनों जो सेटिंग है फिर मैम। आपकी जो है वो, एक मिनट, हाँ, ये जो हेडर लोगो की है सेटिंग, इसको भी टिक करना है, ऑलवेज टिकी को भी टिक टिक करना है। ये दोनों जब आप लोग टिक करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है उसका पेज जो है वो वैसे ही थमा हुआ रहेगा, वो आगे पीछे नहीं होगा, जब तक आप उसको खुद आगे नहीं करोगे वो आगे नहीं होगा। ठीक है, हाँ बोलो कौन बोल रहा था, तो बस सुन, क्या यस, बोल रहे थे? मैं बोल रही थी, ये तो हाँ मेन बोलो। मेनू में हम लोग जब जाते हैं ये सेटिंग्स के अंदर, तो ये स्टिक मेनू के अंदर तीन सेटिंग्स है मैम, ऑलवेज स्टिक, लोगो स्टिकी मेन्यू, हेडर लोगो। तीन नहीं, दो, जो दो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कि ये जो है ना यहाँ पर जो मेन मेनू में जब जाएंगे तो मेन मेनू में जाने के बाद में उसको आप क्लिक करना है, मेन मेनू को क्लिक करना है, तो वहां पर ऑप्शन खुलेगा। तो उसमें से जो हमारे को ऑलवेज टिकी है ना, ये एक जो है इसको टिक करना है। ठीक है, उसके नीचे हम जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक और ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को, लोगो, लोगो स्टिकी मेनू करके, उसको भी आप लोग को टिक करना है। उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, मैंने वो लिखी हूँ इधर, हेड लोगो, हेडर लोगो लिखा हुआ है, शो द हेडर लोगो। ठीक है, तो ये वाला वहां पर लिखा, उसके बाद में आता है, क्लिक करेंगे उसके बाद में देन सेलेक्ट इट इज द हेडर लोगो। आपको हेडर लोगो के ऊपर क्लिक करना है, जिसका ऊपर क्या लिखा हुआ है, शो द हेडर लोगो। ओके, ये लिखा हुआ इधर कि हेडर, शो द हेडर लोगो वहां पर लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसके बाद में द फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट। अभी ये जो, हाँ, एक और चीज आप लोगों को मैंने कल जो कॉपीराइट का मैंने आप लोगों को लिख के जो पेस्ट करी थी ना मैंने, तो वो है लिखा हुआ, लेकिन मैंने वहां से क्या करी हूँ, जहां पर अगर आप लोग ने सी, वो जो साइन होती है ना कॉपीराइट की, अगर आप लोग ने वो अगर नहीं डाले हैं, ठीक है, जैसे मैंने कल कहाँ से ली थी, मैंने चैट जीपीटी से ली थी, है ना, कॉपीराइट्स, तो मैंने अगर ली वहां से, लेकिन अगर वहां पर अगर सी वो साइन नहीं आई अगर, या मुझे नहीं डालना है उधर, तो मैं यहाँ पर जो ऑन, यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, और ये याद रखना, मैंने कल है ना 30 तक के लिखी हूँ ना इसके अंदर, 2030 तक के, उसको हम सिर्फ एक साल के लिए रखेंगे, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो सिर्फ एक साल की वैलिडिटी है ना, तो इसलिए हम उसको 2025 अभी चल रहा है, वो भी रख सकते हैं, या फिर 2026 डाल सकते हैं। ओके, ऐसा कर देंगे। ऑल राइट, जो है हमको ये भी लिखा हुआ रहेगा ना उसमें, कि ऑल राइट्स फीचर, ये हमको लिखना है, या तो अपने हाथ से भी टाइप कर सकते हैं, कीप द कॉलम बिलो। और फिर उसके बाद में ऑन द शो, सॉरी, और उसको ऑन रखना है, इसको जो है हमको वहां पर क्या लिखा हुआ है, कीप द कॉलम बिलो ऑन। ये जो है ना हमको कॉलम नीचे रहेगा एक ऑल राइट फीचर्स का, जिसके अंदर कॉपीराइट्स का वो दिया हुआ है, तो उसको हमको ऑन रखना है। ओके, ये क्यों रखना है ऑन, ताकि हमको जो सी, जो साइन है कॉपीराइट की, वो नजर आए। ओके, ये कॉपीराइट जो सेक्शन है ये नजर आए, टू शो द कॉपीराइट साइन। तो कॉपीराइट की जो साइन रहेंगी उधर सी करके आती है, एक राउंड जैसा रहता है उसका शेप, वो जो है मैंने अपने इसमें से हटा दी उसको, और मैंने इसको ऑन कर दी, तो वो अपने आप से खुद से आ गया वो। ओके, उसकी साइन खुद से बन गई। फिर उसके बाद में आता है क्लिक ऑन सेव सेटिंग। याद से भूलना नहीं, में हर जगह पर मैंने डाली हूँ कि सेव सेटिंग करो, सेव सेटिंग करो, और फिर उसके बाद में उसको रिफ्रेश करो। ओके, फिर उसके बाद में नाउ द स्टिकी हेडर इज रेडी। आपका जो स्टिकी रेडी जो हेडर है वो तैयार हो गया है। ओके, अभी ना मूव करेगा वो, जब आप पढ़ोगे तो थमा हुआ रहेगा। और दूसरी बात, जो भी आप दूसरी हमने सेटिंग करनी थी, जैसा कि लोगों का जो साइज है, अगर वो ब्लर दिख रहा है तो उसको सही कर देंगे हम। ये सब इसका जो करना, जो कमी थी कल की, हमने वो आज पूरी कर दी। ओके, जो भी आप लोगों को डाउट्स रहेंगे वो इसमें आप देखकर उसको क्लियर कर सकते हो। साथ में सब फुटर सेटिंग के अंदर हमको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है इसी। ओके, अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाती हूँ। ओके, अभी मैंने देखो, ये मैंने अपना ओपन करी, अब ये ब्लर अगर दिखता है तो हमको उसको स्टिकी मेनू पे हमको करना है, और नहीं भी दिख रहा है तो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग भी कर ही देना।
ठीक है, ताकि कोई बाद में टेंशन ना रहे। ठीक है, तो हमने ये जो है इसको, और देखो अगर मैंने वो साइज छोटी ली थी ना, तो मतलब इससे भी ज्यादा छोटा दिखता है ये, तो नजर ही नहीं आता ना फिर वो, एकदम छोटा सा दिखता था वो। और एक हाँ, एक और बात मुझे आप लोगों को बोलनी थी, कि जब हम लोगो बनाते हैं तो उसको ज्यादा कलरफुल नहीं करना। ओके, उसको ज्यादा कलरफुल, उसका बैकग्राउंड नहीं रखना, जब भी ये बनाओ व्हाइट बैकग्राउंड में से ही बनाना। और अगर आप लोगों ने अगर प्रो ले लिए, कैनवा प्रो ले लिए, तो उसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट कर देना, मतलब उसको नहीं दिखना चाहिए, बैकग्राउंड दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखोगे। या फिर ऐसी कोई डिजाइन, जैसे मैंने अभी लोगो ली, तो इसके अंदर कैसा, अपना पीछे का बैकग्राउंड कुछ है ही नहीं, है ना। तो और जो मैंने ये भी अलग से ली, तो इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड था ही नहीं, मैंने एक निकाली थी शायद, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे ही था वो, नहीं ऐसे ही था बराबर, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो हमने ऐसे ही लेकर उसको ये कर दिए, है ना। तो इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं आया, तो या तो ये करो, अगर प्रो नहीं है आप लोगों के पास तो ये कर सकते हैं। और अगर पूरा ये जो लोगों के साथ में जो हम डिजाइन सेलेक्ट करते हैं ना, फिर हमारा उसमें बैकग्राउंड भी आ जाता है, तो हमको वो नहीं डालना है। क्योंकि कभी आप लोगों ने देखे होंगे, जब हम न्यूज़पेपर लाते हैं घर में, तो उसके बैकग्राउंड के अंदर कुछ रहता नो मैम। है ना, प्लेन रहता है वो। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर हमको मेन दिखना रहता है न्यूज। मेन जो है हमारा काम क्या है, ये हमको दिखाना है लोगों को कि न्यूज ब्लॉग है ये। ओके, समझे ना। और ये हमारी, यस। इसके ऊपर हमारा जो लोगो है, इस पे हमको फोकस करना रहता है कि ये हमारा लोगो है। ठीक है, चलें। जी। अभी हम जाते हैं फुट इसके सेक्शन में, डैशबोर्ड पे हम जाते हैं वेबसाइट के अंदर। और हम किस पे जाएंगे अभी, बोलो, ये मैंने क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। और फिर इसके बाद तीन पैनल। थीम पैनल। तीन पैनल। उसके बाद में अभी हमने फुटर पे जाएंगे कि हेडर पे जाएंगे। हाँ। फुटर में ना फुट मैम। फुटर फुटर पे मैम। जाना है, पहले फुटर का सेट हम्म। कर देते चले। देखो अभी सबसे पहले फुटर में हमको क्या क्या चेंजेस करना है। सबसे पहले, अगर ये नहीं दिख रहा है, मैंने जैसा आप लोगों को बताई, कि अगर ये आप लोगों को जी। नहीं दिख रहा है, ये सेक्शन नहीं दिख रहा है अगर, तो आप लोगों का इसका मतलब ये है कि प्लगइन जो है वो कनेक्ट नहीं है। तो आप लोगों को प्लगइन के लिए जाना होगा यहाँ पर, अपीयरेंस में, और फिर इसके बाद में प्लगइन पे जाना होगा। ठीक है, ये वाले प्लगइन के ऊपर, ये देखो, अपीयरेंस में जाके, प्लगइन में जाके, फिर उसकी सेटिंग करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी जाएंगे जब भी, तो यहाँ पर इसको एक्टिव करना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर, बताऊं मैं आप लोगों को कि याद रहेगा, याद रहेगा मैम। चलो दीजिए मैम। बता दीजिए। बताऊं। अच्छा चलो ठीक है। जी। बता बता। अपीयरेंस में जाके, फिर उसके बाद में हमको प्लगइन में जाना है, सॉरी, अपीयरेंस में जाके, ओहो, फिर हमको प्लगइन में जाना है, एक मिनट, अभी तो था, कहाँ चले गया नीचे है मैम। ये, न्यूज़पेपर थीम के अंदर है, और ये बाद में प्लगइन है। ये और याद रखना, प्लगइन दो है, एक ऊपर वाला सेक्शन है और एक नीचे वाला सेक्शन है। इसमें नहीं जाना है, ये याद रखना, दो प्लगइन है इसमें। तो ये नीचे वाले इसमें हमको नहीं जाना है, हमको ऊपर वाले इसमें जाना है, न्यूज़पेपर पैनल के अंदर। ठीक है, और जी यहाँ मैम। से हमने कौन से इसमें गए थे, इसमें गए थे, तो ये एक्टिव है देखो। स्टैंडर्ड पैक। हाँ, ये मेरा देखो मैम एक्टिव है फुटर। ना। मैम हेडर के लिए हमें उस न्यूज़पेपर के प्लगइन में जाना है क्या? यस, यस, और फुटर के लिए फुटर केस अपीयरेंस में के नीचे, प्लगइन हाँ में नीचे जाना है? केस में जाना है, हाँ। लेकिन वो एक्चुअली अभी फुटर केस में भी अभी आप लोगों को प्लगइन की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर। इसके अंदर ही हेडर केस में ही जरूरत पड़ती है, जब उसकी जरूरत रहेंगी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि यहाँ पर जाना है। ठीक है, अभी फिलहाल इसके ये ब्लॉगिंग के लिए हमको नीचे केस में नहीं जाना रहता है। ठीक है, ठीक यस है मैम। ओके। अब ये वाला देखो, हमने ये वाला, मैंने वहां पर नाम भी लिखी हूँ, टैग डिव स्टैंडर्ड पैक, ये वाला हमने इंस्टॉल किए हैं। तो ये एक्टिव दिख रहा है ना, क्योंकि एक्टिव है वहां पर, इसलिए हमको वहां पर भी दिख रहा है। राइट, सारे सेक्शन हमको बराबर नजर आ रहे हैं। अगर ये बराबर से कनेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर एक्टिव नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसको खाली यहाँ पर एक्टिव कर देना, यहाँ पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल, और फिर एक्टिवेट कर देंगे, के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो चालू हो जाएगा। ठीक है, जी मैम। और फिर भी अगर नहीं हुआ तो उसको डीएक्टिवेट, जी मैम। क्लिक करके देखना डीएक्टिवेट होता है क्या, और फिर उसके बाद में उसको एक्टिव कर देना। ठीक है, मैम
टैग डिव में दो दो सेक्शन थे ना मैम? टैग डिप में बहुत सारे, सिर्फ टैग डिप नहीं देखना नाम, इसलिए मैंने उसके साथ में लिखी हूँ स्टैंडर्ड पैक, ये वाला हमारा है। स्टैंडर्ड पैक। मैम, ये हाँ वेबसाइट के लिए हम लोग दो थीम्स इंस्टॉल करें ना मैम, एक कंपोजर और एक स्टैंडर्ड पैक, हाँ है ना? हाँ। हाँ। ठीक है, अब हम ऊपर जाएंगे। अभी हम जाएंगे ऊपर, और हम जाएंगे अभी थीम पैनल पे। ठीक है, अब हमारा हेडर के ऊपर हम गए। देखो अब यहाँ पर हमको नो टेम्पलेट लिखा हुआ है इधर, करेक्ट। अब यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो क्लाउड लाइब्रेरी है ना, तो नो टेम्पलेट लिखा हुआ है ना इधर, तो इसके ऊपर ही हमको जाना है, नो टेम्पलेट पे। ओके, और कुछ नहीं क्लिक करना है, सिर्फ नो टेम्पलेट पे करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर हमने कौन सा वाला सेलेक्ट करे है, यहाँ पर ये वाला हमारा स्टाइल 8। सेक्शन है, तो ये 10 वाला है। जो फुटर वाला है वो हमारा 8 है, जो हेडर वाला है हमारा 10 है, वो तो इसको हाथ नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, हम स्टिकी मेनू पे जाएंगे। और नहीं, और उसके अलावा क्या बताई मैंने आप लोगों को? लोगो एंड फेविकॉन। नहीं नहीं, उसके पहले और कुछ बताई थी मैंने, स्टिकी मेनू क्या बताई थी ना मैंने। यस मैम, मेन मेनू में जाना है। मेन मेनू में जाके यहाँ पर मेन मेनू पे मैंने क्लिक करी, यहाँ पर क्लिक करी तो देखो ये पूरा खुल गया मेरा। यहाँ पर हमने उसको नाम दिए हेडर 1 करके, है ना। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर है स्टिकी मेनू, देखो ये वाला दिख रहा है स्टिकी मेनू। यहाँ पर देखो मेरा ऑलवेज जो ये है ना, इसको टिक करना है। ओके, अभी मेरा नॉर्मल मेनू पे था। ओके, लेकिन अभी मैंने यस किस पे मैम। कर दी उसको, ऑलवेज स्टिकी पे कर दी, करेक्ट। अभी यहाँ पर क्या है, लोगो ऑन द स्टिकी मेनू, दूसरा वाला भी है ना, और एक एक वो क्या है, वही है मैम, लोगो ऑन स्टिकी मेनू, देन और सेलेक्ट एक हेडर हेडर लोगो, लोगो है ना, शो हेडर एक लोगो। हेडर लोगो ये वाला, हाँ, हेडर हेडर लोगो। लोगो। ओके, ये दूसरा है, ये दो हमने जो है इसको कर देना है, तो हमारा हेडर का जो सेक्शन है अभी स्टेबल रहेगा, मूव नहीं करेगा। जब तक हम नहीं खुद मूव नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा मूव। ठीक है, उसके बाद में और क्या करने मैंने बताई थी, लोगो एंड फोट क्विक, ये यहाँ पर मैंने कॉपीराइट कुछ टेक्स्ट। बताई थी आप लोगों को फेवी आइकन का, नहीं। हाँ, अगर ब्लर है तो हम लोगों को साइज चेंज करना है ना मैम, क्या चेंज वो करना है? बताए थे आप। साइज चेंज करना है। अगर 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 हाँ हाँ, ब्लर अगर रहा। ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये वहां पर जैसा ब्लर ज्यादा है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसको साइज चेंज कर देने का है। ओके, इसकी भी साइज चेंज करना है, इसकी भी साइज चेंज, देखो यहाँ पर 544 लिखा हुआ है इंटू 180, जो उस पे लिखा हुआ है ना जो साइज, वही साइज कर देना। जो साइज यहाँ पर लिखी हुई है वही साइज कर देना, मैं पहले बोल रही हूँ, ध्यान में रखो इस बात को। ओके, जी मैम। हाँ, यहाँ पर मैंने आप लोगों को वहां पर भी लगा, नोट्स में भी लिखाई हूँ, और यहाँ पर खुद भी आप लोग को देखेंगे तो यही साइज जो लिखी हुई है वही साइज कर देना फिर इसकी, तो वो ब्लर नजर नहीं मैम, आएगी। हाँ बोलो। ये सिर्फ कहाँ पर, दूसरी जगह पर हम फूटर में यूज करेंगे क्या? नहीं, ये हेडर है बाबा, फुटर कहाँ से आया? नहीं नहीं, आपने बोला ना आप ब्लर दिखेगा तो आप तो वहां पर यूज कर ये सकते हैं। ब्लर हेडर के अंदर ब्लर दिखेगा, तो आपका हाँ जो हाँ, लोगो ठीक है ठीक लोगो है। है वो अगर ब्लर दिखेगा, तो इसको यहाँ पर से साइज चेंज कर देना है। ठीक है, ठीक है ठीक है मैम। ये जो साइज है ये साइज कर देने की है जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है कैनवा में जाके साइज का बना देना, तो वो सही दिखेगा फिर। ठीक ओके, है उसके ठीक है। अलावा और कुछ मैंने बताई आप लोगों को अभी? टेक्स्ट वाला देखो, यहाँ टेक्स्ट लोगों के अंदर ये तो अपना पूरा नाम लिख लेते हैं। और क्या बताई मैंने? टैगलाइन में कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ पर इसको ऑन रखना है। ठीक है, उसके अलावा क्या मैंने बोली थी, मोबाइल हेडर के अंदर इतना ही कुछ, शो मोबाइल, हाँ, मोबाइल में शो के कि हमारी साइट मोबाइल में भी ओपन हो सकती है, ये इसलिए तो वो मैंने ऑन ऑन रखना रखी है। हूँ, हाँ इसको मैंने ऑन रखी हूँ, हाँ, बस। तो ये भी बताया था मैंने। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस हो गया कि अपनी सेटिंग हो गई। अभी इसको क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेफ। सेव सेटिंग्स। सेव सेटिंग, यस। इसलिए मैंने खास करके खुद से नहीं करी, मैं सुनना चाहती थी कि आप लोग को याद है कि नहीं। और दूसरा क्या करेंगे, रिफ्रेश। रिफ्रेश। 2 से 3 बार अच्छे से कर लेना उसको भी।
और सेव मेनू पे भी करते जाना, तो वो नजर आएगा वहां पर, नहीं तो नजर नहीं आता है फिर वो। मैम रिफ्रेश करना हर बार जरूरी रहता है ना? जरूरी है, जितनी बार सेव हाँ। करेंगे उतनी बार उसको रिफ्रेश करना है। ठीक है। अभी हम यहाँ पर है तो हम फुटर का भी देख लेते हैं। फुटर में मैंने आप लोगों को कुछ बताई। देखो 8 वाले इसमें जाना है, इसको चेक कर दिया हमने। स्टाइल 8। उसके अलावा दूसरा क्या है, इंस्टाग्राम की सेटिंग जो है इंस्टाग्राम सेटिंग्स मैंने उसको ऑन ऑन रखी करना ना, है। अभी फिलहाल मैं ऑफ रखती हूँ क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं होएगा ना जब तक हम उसको लिंक नहीं डालेंगे उसमें, तो इसको बंद ही रहने दो। ठीक है। और इसके अंदर दूसरा फुटर के अंदर हमने लोगो डाले हैं। उसके अलावा इसको हमको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। यहाँ पर देखो मैंने टेक्स्ट डाली हूँ। और हाँ, ये मैं जो आप लोगों को बताना था, ये मैंने जो सी की जो साइन थी, है ना, ये सी की साइन है हमारी इधर। करेक्ट। वो कैसे आई, मैंने इसको ऑन करी इसलिए आई। पहले मैंने थी, मैंने जब चैट जीपीटी से ली थी तब वो था बना हुआ, लेकिन मैंने उसको निकाल दी थी ताकि मैं जब देखूं कि मैं ये ऑन करने से होता है या नहीं होता है, तो मैंने देखी। तो ऑन करने के बाद वापस से देखो सी की साइन आ गई, दिख रही है आप लोगों को, जी मैम। है ना। मैम तो ये कॉपीराइट की आप लोगों को ऑटोमेटिकली साइन जब इसको ऑन रखेंगे तो ये दिखाई देगी। ठीक है। और मैंने देखो आइकॉन की है मैम वो? हाँ, आइकॉन की है वो? ये आइकन की है, ये इसकी आइकन की अपने क्या बोलते, कॉपीराइट। कॉपीराइट आइकन की है। ओके। मैम। हाँ। मैम, अभी जो आप प्लगइन के बारे में बताए थे वो सिर्फ हेडर के लिए या फुटर के लिए भी है? सेम प्लगइन? प्लगइन वो वाला हेडर के लिए होता है, प्लगइन उसके लिए नहीं है, फुटर के लिए नहीं है। जब प्लगइन फुटर के लिए डालेंगे तब फुटर पे जाएंगे हम। अभी मैंने आप लोगों को अच्छा क्या तो बताया, मेन मेनू में जाना है। मेन मेनू कहाँ आता है, हेडर में आता है। हेडर हेडर सेक्शन में। 1 लिखा हुआ था ना उधर। जी। हाँ, तो याद रखना, जब हेडर है तो हेडर ही दिखेगा, जब फुटर है तो फुटर दिखेगा। ठीक है। मैम ये हम्म। आपने फुटर टेक्स्ट जो लिखे हैं, वेलकम टू द ब्लॉगिंग हाँ वेबसाइट, हाँ, तो ये चैट जीपीटी के लिए या फिर? मैंने चैट जीपीटी से ली थी ना कल, आप लोग के सामने ही ली थी मैंने। नहीं, मैं आधे में से लीव हो गई थी ना इसलिए। अच्छा। नहीं तो मैंने चैट जीपीटी से मैंने उसको प्रॉम्प्ट दी कि मेरी जो वेबसाइट है वो ये चीज के ऊपर बनी हुई है, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। और मुझे इसके लिए जो है वो चाहिए फुटर की लिए अबाउट अस। ओके, अबाउट अस कॉलम के लिए मुझे लिखना है, तो वो अबाउट अस के हिसाब से वो लिख के आप लोगों को दे अब देगी। बता रही अब ये हमारा हो गया, सेफ हो गया। अभी हम जाएंगे पहले वेबसाइट पे और देखेंगे। देखो अब ये क्या चेंजेस नजर आ रही है आप लोगों को। अभी ये तो मैंने कुछ नहीं करी क्योंकि मेरी साइज तो मैंने वही रखनी थी, इसलिए मैंने वही रखी। ठीक है। अभी ये देखो, अभी मैं धीरे धीरे, देखो एकदम फास्ट नहीं भाग रही है ना, जैसा मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो ये ऊपर जा रही है, ये खुद से ऊपर नहीं भाग रही है। ये देखो इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से ये ऊपर जी। जा रही है, धीरे धीरे जा जी रही है मैम। ना। जब मैं अगर स्क्रॉल ऊपर करूंगी तो ऊपर जाएंगी, नीचे करूंगी तो नीचे जाएंगी। ये थमी हुई है, अभी देखो रुकी हुई है, मैं नहीं हाथ लगा रही तो रुकी हुई है ना। तो ये स्टिकी का ये काम है कि ये जो है हमें स्टेबल कर लेता है हमारे इसको। अब ये देखो यहाँ पर देखो अबाउट अस आया, है ना, हम्म। यहाँ पर। और ये कॉपीराइट्स का भी आ गया नीचे, लोगो भी आ गया हमारा। अभी सिर्फ इसको फंक्शन करना है, तो इसको हम बाद में लास्ट में करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे। तो ये हमारा यूट्यूब भी हम क्लिक करेंगे तो चालू हो जाएगा, हमारा जो इंस्टा है वो भी चालू हो जाएगा, फेसबुक भी चालू हो जाएगा जब हम इसको लिंक करेंगे। ठीक है। पहले हम मेन बॉडी है ना हमारी, कल वो हमने मेन बॉडी पे वर्क करेंगे। ये मैम बिना ऊपर करे क्या, क्या बोले, वो बोल रहे शायद क्या बिना ऊपर किए जा रही है क्या? बिना ऊपर किए ऐसा जा कुछ रही है? पूछ नहीं रही। नहीं, अभी मैं नहीं बताई ना मैंने, अगर मैंने उसको मूव नहीं करी, हाथ नहीं लगा रही, मैं स्क्रॉल नहीं करी तो खुद से नहीं जाएंगी ऊपर, या खुद से नीचे भी नहीं जाएंगी वो। ठीक। ठीक है। मैम कॉपीराइट्स मतलब क्या होता है मैम, एग्जैक्ट मीन्स कॉपीराइट्स मतलब क्या? ये होता है कि ये इसके ऊपर मेरी अथॉरिटी है, ये मेरा मेरा है ये वेबसाइट। इसको अगर किसी ने भी, अगर किसी ने इसमें से कुछ चीज कॉपी किया तो उसके ऊपर हम्म। कॉपीराइट्स का वो आ जाएगा उसको, मतलब उसको गूगल जो है उसको मैसेज भेज देगा कि ये किसी की वेबसाइट है, तुमने इसमें से इसका काम जो है, कंटेंट जो है वो लिया हुआ है। ठीक है। कोई हमारी इसके ऊपर चोरी अगर जैसा करते ना, बोलते ना, तो वो नहीं कर सकता है। हाँ मैम, मैंने क्यों पूछा, मुझे समझ में नहीं आया था। महविश ने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे,
तो अच्छा। उस पे भी कुछ ऐसे ही वाई टूल्स में नोटिफिकेशन आया था कि ये कॉपीराइट से। तो एक्चुअली मेरे हाँ समझ में नहीं आया ये चीज। हाँ, वही तो मैं आप लोगों वो को ना तो कल के हाँ परसों मैम वो मैंने ना आप लोगों को याद है, मैंने ये बात बोली थी कि किसी और का अगर काम है, अगर आप अपने इस पे ले रहे हो तो प्रॉब्लम में आएंगे आप लोग, और एक बार ये आ गया ना तो फिर उसके बाद में वो यूट्यूब याद रखता है इसको। ऐसे 3 अगर आ गए ना नोटिस, तो फिर बाद में तुम्हारा बंद हो जाएगा तुम्हारा यूट्यूब, तुमको फिर समझ लो हमेशा के लिए वो चैनल तुमको फिर चेंज करना पड़ेगा, वो चैनल पे तुम काम नहीं कर तो सकते। मैम, हाँ मुझे मैम 2-3 दिन पहले ही मेरी बेटी ने ये बात बताई। हाँ, मैम ये मैंने मुझे आप भी नहीं लोगों को मालूम था। इसी के दिन ही तो मैंने भी आपको बताई ना ये बात। तो मैम ये मेरे साथ पहले हो चुका था, वो उसका मीनिंग समझ में नहीं आया मैम मुझे। महेश ने ऐसे ही डाला था तो मुझे भी कुछ उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था मैम कि ये है क्या। व्यूज के चक्कर में ना असल में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं रहती है, तो व्यूज आए, हमारा वायरल हो जाए हमारा, और ये हो जाए जी तो मैम। नहीं, कहाँ जाएंगे आप लोग, ये बताओ मुझे कहाँ जाएंगे। किसी को अगर तुम लोग अगर पर्दे में डालेंगे तो किसको डालेंगे, क्या ये हो जाएगा, मतलब कितना ही छुपा लोगे, नहीं छुपा सकते, कभी ना कभी तो वो चीज खुल जाती है ना। तो वो नहीं करना चाहिए वो काम। हमने हमारी जो मेहनत है, हमने जो सीखे हैं, हमने जो काम हमको आता है, हम उसको एक्सप्लोर करें, हम उसके ऊपर हम काम भी करें, और हम बताएं भी लोगों को कि ये हमको आता है। किसी और का काम देखकर अगर हम कर रहे हैं वो अलग बात है कि हम उनसे सीख रहे हैं, लेकिन अगर हम सेम टू किसी और से काम लिए हैं, या किसी और से हमने काम किसी और का उठाए हैं, वीडियोस उठाए या फोटो उठाए, जो भी इमेजेस उठाए, और हमने वो डाल दिया अपने इस पे कि हम इसका ये अथॉरिटी बना रहे अपने आप को, तो ये गलत है। तो उन्हें मैम लेकिन पिंटरेस्ट के लिए वो फोटो को हम एडिट करके उसमें टेक्स्ट डाल के तो कर सकते अगर हैं ना वो मैम। नहीं, हर इसके ऊपर नहीं है, पिंटरेस्ट के ऊपर हर हर फोटो तुम नहीं उठा सकते, उसके ऊपर जो कॉपीराइट। फोटो पे उनके वो नहीं, जिसके ऊपर कॉपीराइट्स रहते हैं उसके ऊपर, कॉपीराइट्स रहते हैं, आप लोगों को उसको पहले जानकारी निकालना पड़ेगी, तब जाके आप उसको यूज कर सकते हैं। मैम थोड़ा आइडिया दीजिए ना, क्योंकि हम लोग हाँ सब मैम यही मुझे भी हाँ पिंटरेस्ट मैम। से वीडियो और इमेजेस, जैसा कि हम लोग को क्लास में बता रहे हैं ना एफिलिएट के, और एक दो फ्रीलांसिंग में भी बताया है कि पिंटरेस्ट का यूज करके अपने कंटेंट को आप बना सकते हैं इमेज या वीडियो में। तो हम लोग वही चीज कर रहे हैं, अभी कॉपीराइट के बारे में हम लोग को आइडिया नहीं है। देखो मैं मैम आप लोगों शायद को देखो मैं आप लोगों आप को जो क्या बोल बता रही हूँ, बता रही हूँ, रुको 1 मिनट। अभी सबसे पहले तो है ना, पिंटरेस्ट और इसके ऊपर जो लोग नहीं जानते, जो लोग को नहीं आता है, या जो लोग इस चीज में, इस फील्ड में नहीं है, अभी आप लोग इस फील्ड में हो, तो अब मैं जो बोल रही हूँ ना वो सुनो, कि जो अपनी जितनी क्रिएटिविटी आप लोग को दिखानी है ना, वो आप लोग कहाँ से दिखा सकते हो, अपने कैनवा पे जाके अपना काम आप लोग एक्सप्लोर करो। ठीक है, जो भी आप लोगों को करना है उसके अंदर आप लोग अपना काम कर सकते हो। उसके अंदर काम करने से क्या होगा, वो आपकी क्रिएटिविटी रहेगी, जितना आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे ना, वो ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होती है उसमें, और उसपे आपका उसकी आपकी प्रैक्टिस भी होती है, और उसपे आपको अपना ये दिखाने को मिलता है कि हमको देखो क्या आता है, हमको कितना अच्छा आता है। नहीं मैम, वो आपकी बात सही है मैम, आप जो बता रहे हो सही है। लेकिन हम कुछ फोटोज जैसे हिजाबी गर्ल वगैरह ये फोटोज देखो, अपलोड करते हैं। 1 मिनट रुको, ये देखो, अभी मैंने ये देखो, ये मैंने कल बनाई थी, कल के परसों बनाई थी, ये मैंने पूरा ओवरऑल मैंने खुद ने बनाई हूँ। ओके, कैनवा पे ही मैंने बनाई हूँ, ये भी है और ये मैम भी है। अगर ये देखो। एजुकेशन हम्म, वीडियोस नहीं लेके, मैम हाँ बोलो। अगर हम लोग एजुकेशन वीडियोस नहीं लेके, जैसा कि कोई मोटिवेशनल बातें हैं किसी ऑथर की किसी की, तो अगर वही फोटो को अगर हम लोग टेक्सटिंग में एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के वैसे नहीं कर सकते, या फिर किसी और की वीडियो को ही हम लोग तुम लोग उसका देखो, अभी कंटेंट। एक और काम कर सकते हैं, देखो गूगल है ना, गूगल पे जाएंगे ना, तो सबसे अच्छा तुम लोग गूगल यूज करो, कुछ और मत यूज करो, सिर्फ गूगल पे जाओ। 1 मिनट, यहाँ पर जाओ, और तुम लोगों को किस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए बताओ मेरे को, चलो मैं आप लोग को अभी बताती हूँ रिसर्च करके। मैम गूगल पे जैसे कि हमें कोई फेस नहीं चाहिए, जैसे हिजाबी गर्ल फेसलेस चाहिए, दो क्या, तीन क्या फोटो। चीज के ऊपर फेसलेस काम करना है, मीन्स एक हिजाबी गर्ल चाहिए, मोटिवेशन। हाँ मोटिवेशन लाइंस लिखनी है, फोटोज पे मोटिवेशनल वीडियोस लाइंस, और बनाना नहीं है। नहीं, हिजाबी गर्ल चाहिए या मोटिवेशनल लाइन चाहिए, या दोनों चाहिए। नहीं दोनों भी चाहिए मैम, पहले हम फोटो अपलोड करेंगे एक दो। तो फेसलेस चाहिए अपना, सॉरी ये हिजाबी गर्ल चाहिए।
हाँ, हिजाबी गर्ल। तो मैम मुझे ऐसे लगता है आप जो बोल रहे हैं ये बात सही है कि इसलिए मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट सस्पेंड हुआ है शायद, मैंने, इसीलिए। ये देखो यहाँ पर आई, ये सारी तुम जो है ना, और यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पर है ना फ्री लिखना, जो जो फ्री रहता है ना, ठीक है, तो उसका तुम लोगों को जो है ये फायदा रहेगा कि इस पे ना कभी भी तुम्हारे वो नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, ये देखो फ्री वीडियोस लिख रहा है ना, तो इस पे हम्म। आप जब भी फ्री रहेगा तो समझ जाना कि वो तुम्हारे को उसके ऊपर कॉपीराइट्स नहीं आएगा, अदरवाइज। ये देखो ये भी फ्री वीडियो है, फ्री फोटोज है ना। यहाँ पर भी ये इधर जिधर नहीं लिखा हुआ रहेगा वो मत खोलना, जिसके अंदर लिखा हुआ है ना, मैम ये क्वेश्चन फ्री करते हैं गर्ल्स, क्या क्या? ये देखो एक मिनट, हिजाबी गर्ल्स जहां पर फ्री नहीं है उसको नहीं खोलना, मैं पहले बता रही हूँ। फ्री डाउनलोड्स देखो, ऑन फ्री पिक्स, देखो ये वाला तुम जा सकते हैं इस पे, देखे, ये तुम लेकर काम कर सकते हैं आराम से, इसको यहाँ से ऐसा ये लो, कॉपी करो, यहाँ से कॉपी लिंक है, कॉपी लिंक नहीं करना है, एक और काम कर सकते हैं, इसको ओपन करो और इसको है ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको तुम यूज करो। डाउनलोड भी है ऊपर। डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर डाउनलोड करना है तो, और या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अपने व्हाट्सएप पे तुम्हारा आ सकता है, तो कभी यहाँ डाउनलोड अगर करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा क्या क्या आता है, रिमूव द बैकग्राउंड भी है, एडजस्ट एंड फिल्टर भी है, जनरेट द वीडियो है, इसका वीडियो भी तुम बना सकते हो, ठीक है, वेरिएशंस है, रिप्लेस द ऑब्जेक्ट है, एक्सपैंड है, बहुत सारी चीज ऑप्शंस दिए हुए इधर, ठीक है, तो ये ठीक तुम है कर मैम। सकते हो। क्यों, तो मैंने पिंटरेस्ट से डाला था मैम, उसमें थोड़ा एडिट वगैरह तो वही करके, मैं तो बता दो रही हूँ ना, दो पिंटरेस्ट के ऊपर भी वीडियो मैं कॉपीराइट्स है, नहीं पिंटरेस्ट पे भी है, सस्पेंड किया गूगल पे भी मैम। है, तुमको उधर फ्री लिखना है, फ्री नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा, नहीं कॉपीराइट्स आएगा ही आएगा अगर फ्री नहीं रहेगा तो, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और दूसरा मैंने ठीक है को क्या मैम, बोले इसलिए आप मैंने लोग ने, पूछा आपको। हिजाबी गर्ल बोले और दूसरा क्या बोले, लाइंस, मोटिवेशन लाइंस। मोटिवेशन लाइन, वो तो दुनिया की बहुत सारी मिल जाएंगी। ये देखो, ये भी यहाँ पर भी, लेकिन फ्री जरूर लिखना, क्योंकि अगर फ्री नहीं लिखेंगे ना तो उसके लिए फिर तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हर टाइम जब भी तुम लोग इसको यूज करो ना तब इसको लिखो। देखो ये फ्री कोड्स है, ठीक है, इसको तुम लोग कहीं पर भी कुछ भी यूज कर सकते हो आराम से, ठीक है। जहां जहां पर फ्री, देखो यहाँ पर भी फ्री कोड्स है ना, तो जहां फ्री है तो समझ लो वो लेकर तुम कर सकते हो अपना काम। इवन मुझे ये भी पता चला है, अभी एक और बात मैं आप लोगों को बोल दूं, जैसा हम बोलते हैं ना कि कैनवा के ऊपर, एक मिनट मैं इसको पहले बता जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ, अभी जैसे मैं कैनवा के ऊपर, एक मिनट, मैं कैनवा पे जाके अगर मैं बोलती हूँ मेरा टैम्पलेट्स वगैरह नहीं बेचने, जो लोग सेल करते हैं टैम्पलेट्स, ओके, वो देख। या किसके ऊपर, ईटसी के ऊपर, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हम लोग सेल करते हैं टेम्पलेट्स, तो मुझे ये पता चला, अभी अभी पता चला, मुझे ये बात नहीं मालूम थी, मैं बोले आप लोगों को जरूर बताऊंगी ये बात। वो लोग क्या करते थे कि जो प्रो के जो जैसा अभी मेरे पास में प्रो है, तो मैं प्रो से अपना लेकर जो भी है, मैं एलिमेंट से जो भी मुझे चाहिए, अब जैसा मैंने यहाँ पर गई होम पे, एक मिनट, यहाँ पर मैं, यहाँ पर क्रिएट करूंगी मैं, नहीं एक मिनट, ये नहीं, एक मिनट, तो अगर मैं यहाँ पर अगर जाती हूँ और मेरा यहाँ पर मैं ओपन करती हूँ, जैसा कि, एक मिनट, एलिमेंट्स कहाँ चले गए यहाँ से, एलिमेंट्स क्यों नहीं दिख रहा है, मैम, हाँ बोलो, हमारी क्लास में, अपनी क्लास में एक हलीमा बोल के है। हाँ हाँ वो है ना, क्रिएटिविटी करके मतलब वीडियोस बना रहे हैं। हाँ,
बारे में कई सारे मतलब क्लास में तस्मीन सिस, अंजुम सिस और मुझे भी बहुत सारा डाउट्स है कि कैनवा से वीडियोस कैसे बनाते मैम, हाँ, वो थोड़ा बता मैंने दीजिए। बताई थी इससे पहले आप लोगों को। शायद मैं बता। क्लास में नहीं थी मैम, मुझे चलो नहीं ठीक है, मालूम अभी इस बारे बताती हूँ, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो अभी देखो ये वाला मैंने अभी 11 अभी समझो मैंने यहाँ से मैंने ये ले ली, ठीक है। अब मुझे क्योंकि मेरे पास प्रो है तो मैं यहाँ से कुछ भी ले सकती हूँ, राइट। मेरे पास प्रो है तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ यहाँ से। ओके, मेरे पास जो मुझे चाहिए मैं वो ले सकती हूँ, कुछ भी पिकअप कर सकती हूँ यहाँ, जबकि ये भी प्रो है, ये भी प्रो है, ये भी प्रो है ना। तो लेकिन मेरा पास प्रो है इसलिए मैं ले सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अगर टेम्पलेट अगर सेल कर रही हूँ तो मैं ये प्रो भी नहीं यूज कर सकती हूँ। क्यों नहीं यूज कर सकती हूँ मैं? अभी मैं जैसा मेरा ई कॉमर्स का जो मैं वेबसाइट भी बनाने वाली हूँ, मैं उसके अंदर भी मैं जो है टेम्पलेट्स वगैरह सब रखने वाली हूँ। ओके, लोगो है, टेम्पलेट्स है, मैं खुद बना के रखने वाली हूँ। लेकिन अगर मैं इसके अंदर प्रो का अगर यूज नहीं करती हूँ, सॉरी, प्रो का अगर यूज करती हूँ, तो वो टेम्पलेट्स के ऊपर मुझे जो कैनवा वाले हैं ना, वो भी मुझे एक्शन लेंगे मेरे ऊपर। चाचू ये को कुछ ध्यान में वीडियो देखो रखना। जरा। मैम क्यों? क्यों? हाँ, मैं वही फिर से बताना मैम कि वीडियो आपने कैसा लिया, क्योंकि बताती मैं हूँ, थोड़ा लेट कर रही हूँ। बताती हूँ। क्या हो रहा है? यू कैनॉट मिनिमाइज। ओके, जूम का मिनिमाइज कहाँ से मैं ओके ओके ओके। शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, और मैं भूल गई, देखो। हाँ, तो अभी ये जो है ना, हमने सबसे पहले कहाँ गए हम? फाइल में गई, ठीक है। फाइल में जाने के मैम बाद होम रुको दो पे मिनट। गई। ये देखो, होम पे गई, पहले फाइल में गई, फिर होम पे गई। अब यहाँ पर जो वीडियो, मैम। ये देखो फाइल पे गई पहले मैं। यहाँ पर देखो, हम्म। 1 मिनट। ये पहले मैं यहाँ पर गई। ओके, उसके बाद मैं होम पे गई। वो जो 3 लाइंस रहती है ना, उस पे जाने का, फिर होम पे जाने का। होम पे जाने के बाद में फिर यहाँ पर वीडियो जो है ना इधर, ये दिख रहा है, इस पे जाना है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे वीडियो लैंडस्केप करके लिखा हुआ है, इस पे जाना है, ठीक है। तो तुम्हारी वीडियो की फ्रेम बन के आ जाएंगी ये। उसके बाद में अभी यहाँ देखो, ये जो बना है, इसको तुम लोग ऐड कर देना, ठीक है। इस तरीके से ऐड कर देना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में फिर ये होने के बाद में जो है, यहाँ पर से आप लोगों को, जो भी आप लोगों को जिस टॉपिक पे भी आप लोग को काम करना है, जैसा अगर फ्रीलांसिंग का काम करना है, फ्रीलांसिंग लिख दिए। मैम फ्रीलांसिंग टॉपिक नहीं, कुछ और लीजिए। क्या लूं बताओ? क्या लूं? जल्दी अम, बताओ। ही लीजिएगा मैम, डिजिटल मार्केटिंग के ओके, अकॉर्डिंग कुछ भी डिजिटल अगर मार्केटिंग लिख टॉपिक देती हूँ। होगा तो। डिजिटल मार्केटिंग लूं? जी मैम, इसी के अकॉर्डिंग अगर ब्लॉगिंग वगैरह होता है ना, आप जो सिखा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग कुछ भी ले लो। चलो, जी मैम। डिजिटल मार्केटिंग ले ली मैंने। अभी इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी जितने टॉपिक्स है ना, हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। देखो, ये पहले से ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है ये, ठीक है। तो इसमें तुमको सिर्फ ऐड ऐड करते रहना है। अभी हम देखते हैं इसमें से क्या अच्छा रहेगा। देखो, ये मार्केटिंग करके है। हम इसको हेडलाइंस पे स्टार्टिंग में हम टाइटल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर ये देखो, थर्ड इसमें आ गई है, ये फर्स्ट इसमें आने का, तो इसको हम ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखा, फर्स्ट आ गई। ओके, अभी इसके अंदर फिर इसके अंदर और क्या डालेंगे हम? सेकंड। अभी ये देखो, सेकंड में करना है ना, तो इसको सेकंड पे कर दो। ओके, अगर तुम लोग फर्स्ट पे रखेंगे तो वो फर्स्ट पे चले जाएंगी यहाँ पर, इसलिए इसको मैंने बना के रखी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर फिर और हम डालेंगे, ये देखो, ये प्रो नहीं है, हाँ, ध्यान में रखो इस बात को। देखो, लास्ट में चले गया है वो। अब मैंने फर्स्ट ली थी उसको, भी लास्ट में चले गया वो। ये मेरी डंडी, ये जो है ना, ये स्केल, इसको याद रखना, जहां पर हमको चाहिए ना वहां पर इसको खाली रखना, ताकि वो अच्छे से उसी पे आ जाएंगी, फिर बराबर से उस पे आ जाती है। मैम अगर आपने जो स्टार्टिंग में लगाया उसके पहले हम अगर पेज ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे?
उसको आगे करने की जरूरत नहीं है, उसको उसी के अंदर पीछे कर देने का है, उसको ही अच्छा खींच के पीछे कर देने का। ठीक है। अभी जैसा मेरे को इसको थर्ड इस पे लेके जाने का, तो मैंने बताई ना आप लोगों को, ये पीछे चले गया था, तो मैं इसको घसीट के फिर ऊपर ऐसा करके लेकर आ गई, तो आ गया वो। ठीक है, अच्छा ठीक है। ड्रैग कर देने का बस, ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा। अब मेरे को अगर फिर भी अगर इसके आगे भी अगर लेना है ना, तो इसको ये जो खाली वाली है ना, इसको हम आगे ले सकते हैं ऐसे, देखे, इस तरीके से। अगर मेरे को इसको स्टार्टिंग में कुछ और डालना है, ताकि मैं बता सकूं कि ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं इसको ऐड बना रही हूँ, तो यू कैन डू दिस। ये देखो, मेरे को आगे इसको फर्स्ट डालना है, देखिए, फिर मैं ये भी कर सकती हूँ। अगर हाँ मुझे एक मेरे को खाली अगर इमेज डालना है, वो भी मैं कर सकती हूँ। अगर मेरे को उसके अंदर कुछ क्रिएटिव मेरा कुछ बनाना है अगर, तो मैं उसको किस तरह से करूंगी। ये देखो नीचे जो ये दिख रहा है ना, इसको मैं आगे से यहाँ पर एक पेज लूंगी और इसको जो फर्स्ट लेकर आ जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कुछ क्रिएटिव बनाती हूँ, जैसा कि अगर मुझे कोई इमेज, मैं वीडियो नहीं, मैं इमेज जाऊंगी, इमेज पे जाऊंगी, तो एलिमेंट्स के अंदर इमेजेस जो है ना, ग्राफिक्स जैसा है। ओके, तो ग्राफिक्स पे जाके हम कुछ ऐसा बनाएंगे, या फिर हम फोटोज ले लेंगे कुछ, जिससे हम उसको बता सके कि ये डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम कुछ और भी फिक्स कर सकते हैं, ऐसा इसके ऊपर हम कुछ और एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जिससे हम जो है उसको बता सके कि इसमें क्या क्या आ सकता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम क्या। देखो ये भी है, कितना अच्छा है ये। एक मिनट में इसको डिलीट कर देती हूँ, मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये देखो ये वाला स्ट्रैटेजी सपोर्ट, कितना अच्छा है ये। अब मैं इसके जो बैकग्राउंड है ना, मैं एक और काम कर सकती हूँ। मुझे ये जो बैकग्राउंड है ना इसका, मैं एक काम और बताती हूँ। देखो आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ मैं, हालांकि मैं सोची थी इसको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी आपको लोगों को मैं बता देती हूँ। अभी मुझे ये अगर इस तरह से है, तो इसको मेरे को सेंटर में रखना है। ठीक है, हम्म। और मुझे इसके आसपास में और दूसरे और इमेजेस बनाने, शेप्स मैं लूंगी। ओके, मैं अलग अलग शेप्स लूंगी। यहाँ पर शेप्स है ना, फ्रेम्स है, शेप्स है, ये देखो ये शेप्स है, मैं शेप्स लूंगी। ओके, यहाँ पर शेप्स नहीं आ रही, क्या हो गया उसको, डिजिटल मार्केटिंग में शेप्स नहीं है। शेप्स आ रही नहीं, आ जाएंगे। यहाँ पर से अभी मुझे जो शेप चाहिए ना, मैं यहाँ से ले सकती हूँ। ठीक है, जैसा कि अभी मुझे यहाँ पर है ना, शेप्स हाँ। ये वाला ट्राइंगल, या फिर ये ले लेती हूँ। ठीक। बहुत सारे हम शेप्स लेंगे, और उसके बाद में हम उसका कलर भी चेंज कर देंगे। इसको हम लेयर्स के हिसाब से हम उसको उठा लेंगे ना बीच में, बाद में। मैं अभी खाली एडजस्ट करते जा रही हूँ, उसको बाद में हम ऊपर ले लेंगे। अच्छा, अभी इसके अंदर जो हम लेयर्स है ना, एक और मैं शेप ले लेती हूँ, उसके बाद में फिर लेयर्स लेती हूँ। मैम रोहिला को म्यूट कर दीजिए ना। आप म्यूट कर लो। राहिला, कहाँ है राहिला का? हाँ, कर दी। चलो,
एक मिनट। भी ये याद रखना, बैक किट जो है ना वो तुम्हारा ये होता है, बैकग्राउंड होता है, ध्यान में रखो ये बात। अभी एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि अभी देखो ये मैंने ऐसे कर दी इस तरीके से, और अभी मुझे यहाँ पर कुछ और भी एलिमेंट्स डालने के हैं, अगर ग्राफिक्स डालनी है अगर, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से हाफ कर दूंगी, या तो क्योंकि दिखना भी चाहिए मेरे को क्या मैं कर रही हूँ, दिखाई भी दे, या तो सेंटर में रख दूंगी और फिर इसके बाद में इसके अंदर एलिमेंट्स डाल दूंगी अलग अलग, जैसा कि ये डाल दी, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने ये ले ली, फिर इसके बाद में मैंने ये ले ली,
दिख रहा है कैसे अपने क्रिएटिविटी अपनी खुद हमारे इसमें जो है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं आप लोग, जो आप लोगों को पसंद है वैसा आप लोग जो है अपना इसके अंदर कर सकते हो। देखो, है ना। ओके, अभी इसको देखो कैसे अपलोड करना है। अभी मैं अभी इसके ऊपर मैं चाहे तो ऑडियो अगर मुझे डालना है तो मैं यहाँ पर देखो, इसको क्लिक करी मैंने, ऑडियो, ठीक है, ऐड ऑडियो। और फिर यहाँ पर मैं जो है जो भी बोलूंगी ना, मैम कहाँ पर क्लिक किया आपने? ऑडियो के ऊपर नीचे जो ऑडियो है ना, नीचे इधर इधर इस तरफ ऑडियो बना हुआ था, देखो इधर ऐड ऑडियो, मैंने उसको क्लिक करी। उसके बाद में फिर उसको मैंने क्लिक करी तो यहाँ पर से हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम वॉइस ओवर कर सकते हैं, या फिर हमने जो है जो ये है तो अपने खुद की आवाज दे सकते हैं, या फिर हम एआई की इस्तेमाल की कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं हम काम। तो अगर हमको खुद की आवाज देना है तो हम इसको रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। मैम ये नॉर्मल कैनवा पर होगा क्या? नहीं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं अपनी क्रिएटिविटी और अपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टूल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है वो आप लेकर आ सकते हो अपने सामने, लोगों के सामने। और आप ना बता सकते हो कि आपके अंदर कितनी स्किल है, कितना आप टैलेंटेड हो। ओके, और यही चीज है जो हमको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखनी है और आगे हमारा बताना है कि क्या हमको आता है। चलो ठीक है, इतना ही हमने ले लिया। वो एक्चुअली स्क्रीन है ना मेरी हट गई थी, तो इसीलिए मैं अभी इसको यहीं पर स्टॉप कर दी मैंने। तो अभी हम इसको प्ले करेंगे, आगे की तरफ लेंगे। होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों के हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं अपनी क्रिएटिविटी और अपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टूल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है वो आप के सामने, लोगों के सामने, और आप ना बता सकते हो कि आपके अंदर कितनी स्किल है, कितना आप टैलेंटेड हो। ओके, और यही चीज है जो हमको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखनी है और आगे हमारा बताना है कि क्या हमको देखिए आप लोगों ने, हेलो, कहाँ है आप लोग? कुछ और पूछना है? नहीं मैम। आया समझ में? जी यस। मैम। अभी एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो अभी मेरे को एक्चुअली नमाज को जाना है, लेकिन मैं एक चीज फटाफट आप लोगों को बता देती हूँ। इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे, बाद में मैं आप लोगों को बताती हूँ दूसरा एक। ये देखो, ये मेरे को अभी वीडियो नहीं बनाना है, मेरे को एक खाली ये बनाना है, थंबनेल बनाना है। ओके, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करना है। ये एक्चुअली मैं कैनवा क्लास में आप, मैं बोलती ना आगे पीछे सब हो जाएगा। मैं ये सब चीजें जो कैनवा क्लास के लिए रखी हूँ ना, वो सब मैं आप लोगों को बीच में बता देती हूँ, और फिर वो सब रह जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, अभी समझो कि एक फ्रेम है जिसको, छोटी अगर कोई फ्रेम है, चलो थंबनेल नहीं लेकर हम कुछ और लेते, लोगो ले लेते, ठीक है। लोगो के इसमें जाते हैं हम। तो इसकी जो फ्रेम है ना, समझो छोटी है अगर, ये देखो, अब ये तो पूरी आ गई हमारी। अगर समझो इन केस अगर ये कभी छोटी है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे आवाज ऐसा लग रहा है कोई कुछ बोलना चाह रहा है और आवाज क्रैक हो रही है। नहीं, ये इसके अंदर नहीं, एक मिनट, ये कुछ और बनाने का।
एक मिनट। के अंदर है ना, एलिमेंट्स में जाके देखो, अभी ये समझो, अगर मुझे ये लेना है, ठीक है। अब इसका जो है ना, पीछे का पहले मैं हटा देती हूँ। ठीक है। अब ये समझो, मुझे ना ये स्क्रीन छोटी है, ठीक है। अब मुझे ये इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर लूंगी। और मुझे अभी ये इसको नीचे भी लेना है, ठीक है। लेकिन समझ लो कि मुझे नहीं हो रहा है नीचे, अगर नहीं आ रहा है, लेकिन ये कौन कर सकेगा ना, जिसके पास कैनवा प्रो है तभी। हाँ, जब आप लोग के पास आ जाएगा तभी के लिए इसको सेव करके रख दो, ये बात को। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पर इसको जो है, इसमें गई मैं। हो रहा है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। जैसे पूछे, पूरा पूछे। नहीं नहीं, अंदर 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 को बात में पूछा, पूछे। हाँ, अच्छे से दरवाजा भी। ठीक है, ठीक है। सब पूछी ना। हाँ, ठीक। थैंक यू। और कुछ रखी थी तो को लेने के लिए, फ्रिज के अंदर में रखी हुई, याद नहीं है। 2 मिनट, हाँ कल। नहीं, 1 मिनट। इसके एक एक मिनट ना, आप लोग जरा रुको। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को है ना कल बताती हूँ, कुछ काम निकल के आया है मेरा। हाँ, मैं आप लोगों को ये कल बताती हूँ, ठीक है। जी बहुत अच्छी मैम। है, आप लोग अगर सीख लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं कल बताती हूँ जी। इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज। यस। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम। हाफिज।